अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन गिरामी। मोदी है, पाकिस्तान क्या, इस्लाम क्या, अपने मुल्क के 25 करोड़ मुसलमान क्या, वगैरह वगैरह, ईरान क्या, और सारे मुसलमानों का दुश्मन निकला कैसे? इसराइल से मोदी होके आया है और नेतन्याहू के साथ। अब मुआहदे क्या है? मुसलमानों के खिलाफ हैं और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह अब ट्रंप भी है, मुआहदे क्या है? मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों की एक बड़ी गंदी बात है, ये गद्दार हैं। इस पे नज्म है लता हया की, और कैसे मुसलमान गद्दार हैं या नहीं है। लेकिन तुम जो नेता हो, बड़े हो, मुल्क के बड़े हो, और सियासतदान हो, पॉलिटिशियन हो, तुम कितने गद्दार हो, यहाँ पर ये सारी बात बताएगी। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। गद्दार बहुत आप लोगों पे गद्दारी 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 का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैंने बताने की कोशिश की गद्दार है कौन। सुनिएगा। देख के जिसको मजहब की पेशानी झुक झुक जाती है, आखिरी मिसरे पर तवज्जो चाहूँगी। देख के जिसको मजहब की पेशानी झुक झुक जाती है और धर्म के भी माथे पर कालक सी पुत जाती है। देख के जिसको यकजहती का आंचल भी शर्माता है और मोहब्बत का पल्लू भी सर से ढलका जाता है। देख के जिसको मंदिर की हाँ घंटी भी थर्राती है और अज़ा मस्जिद से आने वाली भी रुक जाती है। देख दिलों में नफरत का झंडा जो के फहराता है, देख दिलों में नफरत का झंडा जो के फहराता है। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। देख के देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, वो के जिसने खुद को माला माल बना कर रखा है और गरीबों का देखो क्या हाल बना कर रखा है। दिल को जिसने अपने कब्रिस्तान बना कर छोड़ा है, जंग का जैसे संसद को मैदान बना कर छोड़ा है। कितने ही ताबूत सजा कर रखे हैं नेताओं ने, गलियों गलियों आंगन आंगन शहरों और चौराहों में। ताज बना कुर्सी का जो जनता के हाथ कटाता है, ताज बना कुर्सी का जो जनता के हाथ कटाता है। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला। जी शुक्रिया। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, जो ये कहता है कि सूरज चांद सितारे मेरे हैं, अर्श ज़मीं मौसम सागर दरिया के धारे मेरे हैं। जो ये कहता है कि जो कुछ भी हूँ बस मैं ही मैं हूँ, एक मुझको जीने का हक है क्यों गैरों को जीने दूँ। दौलत और शोहरत के तख्ते ताउस पर जो नाज करे, जंग करे जुर्मों से, जुर्म करे जिस्मों से खेले, जुर्मों का आगाज करे। जो बच्चों को बंदूकों का पहला सबक पढ़ाता है, जो बच्चों को बंदूकों का पहला सबक पढ़ाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। और देखिए भाषाओं को लेके झगड़ा अब तो बहुत ही छोटी बात हो गई, अभी तो पता नहीं किस किस बात पे झगड़ा होता है। फिर भी कहने की कोशिश की है कि प्रेम की बोली भी जिसको देखो के कड़वी लगती है, सभी जबानें बुरी लगें बस अपनी अच्छी लगती है। हिंदी उर्दू इन दोनों बहनों को जो लड़वाता है, एक माँ जाई हैं फिर भी आपस में इन्हें भिड़ाता है। और जबानों को भी लेकर जंग करे मचले झगड़े, गैर जबान को इज्जत दे और अपनों की तौहीन करे। अपने ही घर के आंगन में जो दीवार उठाता है, अपने ही घर के आंगन में जो दीवार उठाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। और आखिरी बंद में देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आखिरी बंद सुनिएगा। और हम ही क्या कम हैं जो इनकी बातों में आ जाएं, सदराहों को छोड़ चलें और बदराहों पर मुड़ जाएं। क्यों आखिर इबलीसों को अपना उस्ताद बनाते हो, क्यों इनसे इस्लाहें लेकर खूनी गजल सुनाते हो। चरखे चाहत से जो नाजिल हो तख्लीक खुदा की है, वरना तो हर गीत है झूठा और गजल धोखाई है। वोट इन्हें जो देता है और नेता इन्हें बनाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। और दो चार शेर सुना के इजाज़त कि हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें।
उन्हें, कागज को यूं खंगालना महंगा पड़ा उन्हें। हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, कागज को यूं खंगालना महंगा पड़ा उन्हें। और सोए पड़े थे चैन से वो तो मजार में, सोए पड़े थे चैन से वो तो मजार में, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें। और देखिए ये शेर खास तौर से फिर मेरी बहनों की नजर कि बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें। बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें। और एक शाह को मिली है वो शहमात देखिए, एक शाह को मिली है वो शहमात देखिए, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें। और बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गज़ल का हुक्म दिया था यहाँ पे किसी ने, 3-4 अशार सुना के इजाज़त सुनिए। वो गज़ल आजकल हर कोई उसके लिए बोल रहा है, बहुत पहले कही थी लेकिन हुक्म जाती है। उस गज़ल के 3-4 शेर सुनाए, सुनिएगा। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उन्होंने बोल दिया हम वापस नहीं लेंगे कानून, आप मरते हैं तो मर जाइए। उनसे हम तो कहते हैं कि आप इंस्टा क्यों छोड़ रहे हो, कुर्सी छोड़ दो ना, वो सबसे अच्छी बात है। आप इंस्टा क्यों छोड़े, कुर्सी छोड़ दीजिए, वो सबसे अच्छी बात है। सुनिएगा। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो। अब सुनिएगा। वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। फर्जी हैं जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां। आपको ये बताऊं, मेरा नाम वैसे भी कवि सम्मेलनों से बहुत पत्ता साफ करवाया जाता था और अभी तो मेरा नाम कटवाया जाता है लास्ट मोमेंट पे। कवि सम्मेलन लखनऊ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कवि सम्मेलनों से मेरा नाम, क्योंकि हमारे मंच पे कुछ भक्त कवि भी बैठे हैं और कुछ चमचे कवि भी बैठे हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं मोदी मोदी और बस कश्मीर कश्मीर और वो जय जयकार के नारे लगा के वही चलते हैं। तो वो जो चमचे भक्त कवि हैं ये, क्योंकि बात जाएगी आप सुनिएगा, उनकी कविता वही चलती है सिर्फ मोदी मोदी के नारों से। और अगर आप जी युद्ध देखते हो जो टीवी पे आता है, तो जब मैं गई तो जब मैंने बोला उसमें तो मेरा काफ़ी कुछ काट दिया गया था। उसके बाद 2 मरतबा मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि खिलाफ बोलिए, तो मैंने कहा क्यों खिलाफ बोलूं, तो मैंने मना किया। बहरहाल नाम कटवाए जाने लगा। तो मैं एक बात उसमें कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो कहती हूँ वो कहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, बात जानते हैं मेरे हम नवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। तो
कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आप लोगों की मोहब्बतों के सामने कुछ भी नहीं है। तो सुनिएगा, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो। बगैर डरते हुए कह रही हूं कि बीवी माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, हैरान हूँ कि किससे हया मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। जी शुक्रिया। मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसलम जिनका ईमान है खता हरगिज नहीं करते, सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुंसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और अभी इन्होंने जो मुंबई की बात कही, मैं खुद वहां पर रहती हूँ, जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, मैं कहना चाहूंगी कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। देखिए, हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों है, मैं मिले जुले अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, हिंदी में कुछ लफ्जों के साथ नुक्ता नहीं लगाया जाता। सुनिए कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। और जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है, जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है, इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने, इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने। और भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने, यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने। और अंग्रेजों की नीति छोड़ो हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो, अंग्रेजों की नीति छोड़ो हिंदुस्तान को यूं ना छोड़ो, हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने, हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। और कितनों की रोजी छीनोगे लाशों पर रोटी सेकोगे, कितनों की रोजी छीनोगे लाशों पर रोटी सेकोगे, हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने, हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने। और भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है, भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है, नफरत की दुनिया का खुद को मत यमराज करो तो जाने। और केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने, हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने। और यही दुआ है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ, लेकिन पहले हिंदुस्तान का खुद को ताज करो तो जाने, कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। अगर हो जंग नफरत से मोहब्बत जीत जाती है, दिलों में हौसला कम हो तो दहशत जीत जाती है, मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, तो फिर फिरौन भी आए सदाकत जीत जाती है। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है नज़्म आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, सुनिएगा। और शायरा से, औरतों से, कवित्री से हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तरन्नुम गायकी, लेकिन इसके बगैर भी मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नज़्म आप तक पहुंचा सकूं और सुनने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। हाँ। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो, इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो, अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो, अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। अगर तुम मुल्क की कर ही नहीं सकते हिफाजत तो अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे हो, अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे। और देखिए, जो भी डील वील की, जो कुछ भी हुआ, सुनिए कि इधर हम मर रहे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुल्क में क्या हो रहा है, सबको अपनी विदेशी यात्राओं से डील से मतलब है कि इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता, इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता।
गुलामी की मोहर की और बुश की सील की चिंता। अरे दौलत और ताकत एक हद तक साथ देती हैं, कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता, कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता। किसी भी मुल्क में शैतान का जब दखल होता है, तबाही रक्स करती है, वहां शैतान रोता है। अभी भी वक्त है, जाओ ये रिश्ता तोड़ कर आओ। क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है, क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है। और देखिए कि ये किस बाजार में जाकर के तुम बोली लगाए, ये पे अमेरिका से जो हाथ मिलाया उसके लिए सुनेगा कि ये किस बाजार में जाकर के तुम बोली लगा आए, बला दहशत की अपने साथ अपने सर पे ले आए। यहाँ आतंक का फरमान कोई और देता है, तुम्हें क्या है इल्जाम अगर मासूम, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है, कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। यहाँ हर रोज दहशतगर्द का चेहरा बदलता है, तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है, तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है। अहमदाबाद हो, जयपुर, मालेगांव या दिल्ली, उड़ाई है सुरक्षा की यहाँ आतंक ने खिल्ली। मगर इनको विदेशी यात्राओं से कहाँ फुर्सत, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली। अमीरों को फकत गिरते हुए बाजार से मतलब, कहीं नैनों का रोना है, कहीं व्यापार से मतलब। जो मुद्दा असल है उस पर न कोई गौर करता है, किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब, किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब। नहीं चाहती किसी को बद्दुआ अपनी जुबान से दूं, मगर जब चोट लगती है तो खुद को किस तरह रोकूं। कभी इनके घरों पर भी कहर नाजिल हो ए मौला, जिन्हें लाशें हंसाती हैं सुकून देता है जिनको खून, जिन्हें लाशें सताती हैं सुकून देता है जिनको खून। अब देखिए यहाँ से आप सुनिएगा कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं गुजरा। तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं गुजरा। इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का, इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का। क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा, क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा। और कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। ये कुछ ना भी करें तो भी इन्हें हम वोट देते हैं, पलट कर ये मगर हाय हम ही को चोट देते हैं। यकीन कर सौंप आए हैं जिन्हें हम जिंदगी अपनी, वो लोगों के दिलों में वो लोगों के दिलों में चोट नफरत खोट देते हैं। और अब देखिए मैं दहशतगर्दों से अब यहाँ पे इसको मोड़ती हूँ कि जो दहशतगर्द हैं उसने कभी इतना भी सोचा है, जो दहशतगर्द है उसने कभी इतना भी सोचा है, जो मरते हैं भला उससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है। इन्हें तो ये खबर तक भी नहीं तुम कौन हो क्या हो। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, नेतन्याहू मोदी मुलाकात, और उसके बाद इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होगा और अड़ोस पड़ोस में मुसलमानों के साथ क्या होगा, इस पे हम बात कर रहे हैं। और इस पे सारी गद्दारी वाली बात लता हया ने की। दुआ करते हैं अल्लाह इसको हिदायत दे। हिंदू है लेकिन उर्दू के बहुत बड़ी कारीगर हैं, और ये मुसलमान हो जाए आखिरी उम्र में तो अच्छी बात है। भारत में पहले से मौजूद कौम प्रस्ताना सियासत मज़ीद मजबूत होगी नेतन्याहू मोदी की मुलाकात से। ठीक है, हिंदू कौम परस्त हैं, बाज़ हल्के इसे दाखिली सियासत में वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी सियासत होगी कि हिंदू सिर्फ मोदी को वोट देंगे। अच्छा, आगे जिसका असर बयानी और मीडिया डिस्कोर्स पर पड़ सकता है। कानूनी और इंतज़ामी सतह पर ऐसे कवानीन या इक़दामात बनाए जाएंगे, ज़ेर बहस आ सकते हैं, जो सिक्योरिटी या शहरियत के नाम पर सख्ती बढ़ाएंगे। ये दूसरा मुद्दा है मोदी का कि जो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम का बोलते हैं ऐसे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसा हुआ करता है। जो लोग मुसलमान हैं वो अपने
डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अच्छा, मीडिया और सोशल मीडिया में बयानिया साजी तेज़ हो सकती है। बाज़ चैलेंज को या ग्रुप्स जज्बाती मौज़ूआत को ज़्यादा उजागर करके माशरती तकसीम बढ़ा सकते हैं। ये भी हकीकत है। बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात के तनाज़ुर में मशरिक़ वस्ता की सियासत का असर दाखिली मबाहिस पर पड़ सकता है। इससे बाज़ बयानात या पॉलिसियाँ सख्त दिखाई दे सकती है, मुसलमानों के खिलाफ ही होगा और कहीं नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर निगरानी या चेकिंग के इक़दाम बढ़ाए जा सकते हैं। यह अमूमी पॉलिसी होती है, लेकिन बाज़ कम्युनिटीज़ खुद को ज़्यादा मुतासर महसूस करती हैं। हिंदू कहते हैं हमारा बेड़ा गर्क, हमारा बेड़ा गर्क, हमारा बेड़ा गर्क, मुसलमानों को रगड़ो। तालीमी या सकाफ़ती सतह पर निसाब और बयानी में तब्दीलियों पर बहस जारी रह सकती है। इससे शनाख्त और तारीख के मबाहिस मज़ीद नुमायाँ हो सकते हैं। यहाँ मुसलमानों की शनाख्त पर बड़ा असर पड़ने वाला है। सियासी जमातें दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हसास मौज़ूआत को ज़्यादा उठा सकती हैं। ये रुझान किसी मुल्कों में देखा जा सकता है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जैसे मुस्लिम या वैसी साहब जैसे मुस्लिम नेता दीवार बन के खड़े होते हैं। फ़िरका वाराना कशीदगी के वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से समाजी तनाव बढ़ सकता है। इसमें सोशल मीडिया का किरदार अहम हो सकता है। ये तो पहले हो रहा है, ठीक है। इंतखाबी मौसम करीब हो तो सख्त बयानात में इजाफा हो सकता है। ये अक्सर सियासी हिकमत अमली का जो है वो हिस्सा होता है। योगी आदित्यनाथ यही करता आ रहा है। इंतखाबी मौसम, अच्छा, मकामी सतह पर इंतज़ामिया सख्ती दिखा सकती है ताकि अमन और अमान बरकरार रहे। बाज़ औक़ात इससे नताइज मुतनाज़ हो सकते हैं, ठीक है। खामखा का दबाव डालना, खामखा का प्रेशर डालना कि जी हम यहाँ पर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बाद में मुसलमान देखते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो भी फिर खड़े हो जाते हैं। बैनुल अक़वामी इत्तेहादों की वजह से खारजा पॉलिसी का रुख तब्दील हो सकता है। इसके असरात दाखिली गुफ्तगू पर भी पड़ सकते हैं। सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की तंजीमें ऐसे मामलात पर ज़्यादा सरगर्म हो सकती हैं। इससे आलमी तवज्जो भी बढ़ सकती है। अदालती सतह पर जो है वो पिटीशंस और केसेस में इजाफा हो सकता है। ऐसे मामलात अक्सर अदालतों में ज़ेर बहस आते हैं। माशी पॉलिसियाँ समाजी पॉलिसियों के असरात बाज़ इलाकों में ज़्यादा महसूस किए जा सकते हैं। इस पर अवामी रद्द-ए-अमल भी आता है। रियासती और वफाकी सतह पर पॉलिसियाँ इख्तलाफ सामने आ सकते हैं। भारत में मुख्तलिफ रियासतों की पॉलिसी मुख्तलिफ हो सकती है। इसराइल जैसे टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे है, इसी तरह साजिश और जासूसी में भी दुनिया से आगे है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।